मोदी नीति के दम की बात करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका मजबूर हुआ और अमेरिका ने किया है ये टैरिफ कम। तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी एनडीए संसदीय दल की बैठक में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और फूलों की माला के साथ स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है, उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, आखिरकार वो गेम चेंजर डील और उस डील को लेकर बात बन गई, भारत के दम के आगे अमेरिका को टैरिफ कम करना ही पड़ा है। विशाल। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा और भारत और अमेरिका के बीच 18% टैरिफ पर सहमति बन गई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। इसका ऐलान खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। बड़ी बात यह है कि बीते एक साल में भारत और अमेरिका लगातार ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे थे। दोनों पक्ष एक दूसरे के देश जाकर इस पर बातचीत कर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे बयान थे जो स्थितियों को असहज कर देते थे। एक समय ऐसा भी बीच में आया था, लग रहा था कि शायद ट्रेड डील संभव ना हो पाए, लेकिन भारत ने काफी धैर्य के साथ इस समय को हैंडल किया। अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कूटनीतिक ढंग से बातचीत की और भारत के हितों को आगे रखा। कहां पर चुप रहना है, जब भी ऐसे उकसाने वाले बयान सामने आए किसी भी पक्ष से, उस पर भारत ने कोई बहुत रिएक्शन नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो भारत के हित में मुद्दे आए, भारत ने उस पर अपनी बात रखी। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ही कूटनीतिक ढंग से अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडल किया और यही वजह रही कि अमेरिका को भारत जैसे बड़े बाजार को लंबे समय तक नजरअंदाज करना मुश्किल दिख रहा था। कई चुनौतियों का सामना अमेरिका को भी करना पड़ता और यही वजह रही कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर सहमति बनी है। 18% टैरिफ पर सहमति बनी है, क्योंकि 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगा हुआ था, जिससे इंडस्ट्रीज के सामने बड़ी चुनौती आ रही थी और इसका असर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ता। लेकिन रोमाना, ये कहा जा सकता है कि जितनी जरूरत इस डील की भारत को थी, उतनी ही जरूरत अमेरिका को इस डील की थी, क्योंकि अमेरिका में भी इसका बड़ा असर पड़ रहा था। वहां के लोग भी ये मांग कर रहे थे कि भारत के साथ जल्द इस डील को फाइनल करना चाहिए और कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर जो बातचीत हुई, उसके बाद न सिर्फ डील डन हुई है, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते और सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके संकेत कल इस ट्रेड डील के बाद सामने आए। बिल्कुल विशाल, देखिए वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। अब अगर अमेरिका आकर दिखाएगा तो भारत को भी अपना आत्मसम्मान जो है वो प्यारा है, और बिल्कुल उसी अंदाज में आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि साहब अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो इतने बयान आ रहे थे, लेकिन सामने वाले के मिजाज को समझकर जब आप उसके लिए अपना रवैया अपना लेते हैं, तो वही इस वक्त भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। दुनिया जानती है डोनाल्ड ट्रंप साहब कितने बड़बोले हैं। ऐसे में भारत ने उस बड़बोलेपन के जाल में फंसने की बजाय जो राष्ट्रहित है उस पर फोकस किया, अपना लक्ष्य देश हित को रखा और आखिरकार जिस बात का जिक्र विशाल आप कर रहे हैं कि साहब दुनिया में अमेरिका भी तो अलग थलग पड़ रहा था ना। अभी पिछले दिनों हमने देखा कैसे वो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा जा रहा है, उस पर मोहर लगी है। इसके अलावा चाहे यूके हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, ये वो तमाम देश हैं जिनसे हाल फिलहाल में भारत की बात बनी है, डील हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है विशाल, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। ट्रेड डील के बाद आज भारत और अमेरिका के बीच बड़ी बैठक होनी है। आज रात भारत अमेरिका के विदेश मंत्री की मुलाकात होगी। देखिए, रात में इसलिए भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री की मुलाकात होगी तो एस जयशंकर जो है वो अमेरिका में है। भारत में जब रात होगी तो अमेरिका में दिन निकलेगा। इसी वजह से आज रात भारतीय समय के अनुसार अमेरिका में अमेरिका के विदेश मंत्री और एस जयशंकर के बीच मुलाकात होगी। एस जयशंकर और मार्को रूबियो की भी मुलाकात होनी है। तो अब डील को लेकर जो बड़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन उस डील पर मोहर लगेगी तो वो औपचारिक मोहर इन्हीं बैठकों के जरिए लगेगी, जब आपस में दोनों देशों के प्रतिनिधि मुलाकात करेंगे और फिर जो डील के फाइनल डिटेल्स जिसको कहा जाता है ना, उन फाइनल डिटेल्स हैं उसको लेकर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होंगे, औपचारिक तौर पर मोहर लगेगी। इसीलिए विशाल महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये बैठकें जो आज रात से भारतीय समय अनुसार, जिनका सिलसिला अमेरिका में शुरू होगा।
बिल्कुल देखिए, आज अगर हम भारत के समय के हिसाब से देखें तो आज देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच ये मुलाकात होगी। हालांकि ये मुलाकात तमाम अलग मुद्दों पर भी होनी है, दोनों देशों के बीच जो संबंध है उससे लेकर, और एक बैठक का आयोजन मार्को रूबियो की तरफ से किया गया है, उससे संबंधित ये मुलाकात होगी। लेकिन जब ट्रेड डील फाइनल हुई है उस समय ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोनों नेताओं की तरफ से बयान भी जारी किया जा सकता है इस मुलाकात के बाद, और क्योंकि जो डिटेल्स अभी आना बाकी है, हालांकि इसमें अभी और समय लग सकता है कि ट्रेड डील जो हुई है किन सेक्टर्स में, किन किन क्षेत्रों में किस किस बात पर सहमति बनी है, किस बात पर सहमति नहीं बन पाई है। क्योंकि अगर हम देखें तो विपक्षी दल भी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सरकार से ये चीज सामने आनी चाहिए कि ट्रेड डील में कहां कहां पर बातचीत हुई है, किन किन सेक्टर्स पर बातचीत हुई है। हालांकि देखना यह है कि सरकार उस डिटेल्स को कब तक साझा करती है, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि दोनों देशों के जो वार्ताकार हैं इस पे लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। कई टेक्निकल पहलू होंगे, कई ऐसे तकनीकी पहलू हैं जिन पर आगे चलकर अभी और थोड़ा बहुत समय लग सकता है। लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें तो सहमति बन चुकी है, और सबसे बड़ी बात, टैरिफ 18% पर आकर टिक चुका है। ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रोमाना हम देखें तो जब सर्जियो गोर भारत पहुंचे थे, जब उनका पहला दिन था यहां पर बतौर राजदूत अमेरिका के, तो उन्होंने यह बयान दिया था कि भारत के साथ रिश्तों को वो अगले लेवल तक लेकर जाने का प्रयास करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जब बातचीत हुई, इसकी सबसे पहली जानकारी भी सर्जियो गोर ने दी। तो कहा जा सकता है कि भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं उन्होंने एक सकारात्मक भूमिका इस ट्रेड डील में भारत अमेरिका के रिश्तों को एक नई दिशा की तरफ ले जाने में एक अच्छी भूमिका निभाई है। बिल्कुल विशाल, देखिए दर्शकों की आसानी के लिए बता देना चाहिए कि साहब 25% टैरिफ तो एक तरीके से पेनल्टी की वजह से भारत पर अमेरिका ने लगा दिया था कि हम रूस का तेल खरीद रहे हैं ना, उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। अच्छा, बाकी जो 25% जो रेसिप्रोकल टैक्स अमेरिका की तरफ से लगाया गया था उसको घटाकर अमेरिका ने 18% कर दिया। तो मतलब वो इफेक्टिवली 50% जो टैरिफ था वो घटकर अब 18% हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।